चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड 2019 और अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में ऑलरेडी हमने पेज ग्रुप को कवर कर लिया है, टेबल ग्रुप को कवर कर लिया है, इलस्ट्रेशन, इसके अलावा हमने लिंक को भी कवर कर लिया, साथ में कमेंट को देखे थे थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है जैसे क्रॉस रेफरेंस है, कमेंट है, इनको हम जो है रिव्यू में और रेफरेंस टैब में कंप्लीट करने वाले हैं विस्तार से। अब हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट ग्रुप की बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेडर एंड फुटर ग्रुप। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंसर्ट टैब है उसमें हेडर एंड फुटर ग्रुप है, उसमें कितने ऑप्शन होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से नहीं होते वो जब रहते हैं वो पता चल जाएगा, तो जो नहीं रहते वो ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम जो है देखिए टेक्स्ट ग्रुप को पढ़ेंगे। ग्रुप जो है आप देख सकते हैं, वर्टिकल लाइन आप दिख रही है, सेपरेशन लाइन, तो यहाँ से ग्रुप बन जाता है और उसका नाम होता है। जैसे एक सिंबल ग्रुप है तो लास्ट में सिंबल ग्रुप दिख रहा है और सबसे फर्स्ट में पेज ग्रुप दिख रहा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हेडर एंड फुटर ग्रुप। हेडर एंड फुटर ग्रुप में तीन ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हेडर, फिर नेक्स्ट है फुटर, फिर नेक्स्ट है पेज नंबर। तो हेडर एंड फुटर होता क्या है? आपने देखा होगा जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के ऊपर साइड में आपने देखे होंगे पेज नंबर लिखा होता है, या फिर कोई पब्लिकेशन का नाम मीन्स जिस कंपनी ने बुक को छापा है उस कंपनी का नाम होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑथर का नाम, जिसने लिखा है बुक को, वो हो सकता है। तो ये जो होता है एक पेज में नहीं होता, ये बुक के सभी पेज में होता है। इसका मतलब है कि जितने भी पेज है, मान लो हमारे पास में 100 पेज है, 150 पेज, 500 पेज है, सभी में आप एक प्रकार से देखेंगे कंपनी का नाम, पेज नंबर, ऑथर का नाम या और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रिपीटेबल, यानी कि एक पेज में नहीं होती, वो हर पेज में होती है। तो हर पेज में हम सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर का उपयोग करते हैं। अब हेडर का मतलब होता है टॉप में कोई जानकारी रिपीट करना है, और फुटर का मतलब होता है बॉटम पे कोई जानकारी रिपीट करना है। तो कहाँ रिपीट होती है? जैसे आप देखिए पेज की मार्जिन दिख रही है, देखिए पेज की मार्जिन इस साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड, राइट साइड भी दिख रही है, टॉप में भी दिख रही है, बॉटम में भी। तो लेफ्ट साइड जो मार्जिन दिख रही है यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब हम ला सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं, पर टॉप में जो मार्जिन दिख रही है SSW एजुकेशन के ऊपर, यहाँ पे हम रिपीटेबल चीज़ें ला सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट का टाइटल ला सकते हैं, हेडिंग वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हम क्या लग सकते हैं, यानी कि जिस जिस चीज़ की बुक बनाए हमने उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस कंपनी के द्वारा उसको बनाया गया है उसका नाम लिख सकते हैं, पेज नंबर हम लिख सकते हैं। बॉटम पे भी हम इसी प्रकार से, जैसे एड्रेस वगैरह हम रिपीट करना चाहते हैं या फिर कोई ऑथर का नाम रिपीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेडर की, उसके बाद बात करेंगे फुटर की। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक पेज में क्या देंगे, जो भी चीज़ें रिपीटेबल होती है वो देंगे, और बाकी पेज में ऑटोमेटिक वो रिपीट हो जाएगी। तो कहाँ जाना है? इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन हेडर दिख रहा है। हेडर में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कुछ जो स्टाइल होती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप स्क्रॉल बार से नीचे ऊपर करके भी यहाँ देख सकते हैं, देखिए बहुत सारी स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ, चलिए यहाँ पे इवन पेज की स्टाइल है और ये ऑड पेज की स्टाइल है, दोनों आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये बैंडेड पेज, ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये देखिए ब्लैंक देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप देखिए 3 कॉलम में आपको हेडिंग देखने को मिलेगी हेडर की, तो हम नॉर्मली इस प्रकार से ले लेते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, हेडर वाला सेक्शन एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, इसकी मार्जिन कितनी होती है वो सेट करना भी देखेंगे, कितनी जगह में ये शो होगा। उसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, पर एक चीज़ ध्यान दो, जब ये इस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम टाइप हेयर यहाँ पे हम काम कर देते हैं SSW एजुकेशन, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कर देते हैं और क्या, प्रोग्रामिंग। इस प्रकार से हम जो है रिपीटेबल चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। हालांकि हम और दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल मीन्स आपको जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो, जैसे इस डॉक्यूमेंट को मैं पहले क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव हमने क्या कर दिए, इस डॉक्यूमेंट को SSW एजुकेशन के नाम से हमने सेव कर दिए। या हम कर देते हैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, क्या कर देते हैं, प्रैक्टिस DOC। इस प्रकार से हमने इसका नाम दे दिया और टाइटल बार में आप देख सकते हैं प्रैक्टिस DOC आ चुका है। अब जैसे यहाँ देखिए हमने 3 चीज़ें तो ले आए थे, पर हम चाहते हैं कि देखिए जैसे हम हेडर पर क्लिक करते हैं तो हेडर एंड फुटर नाम का एक टैब आपका एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हम हेडर में होते हैं या तो फुटर में होते हैं। तो यहाँ पे भी हेडर एंड फुटर ग्रुप दिख रहा है, जिसमें हेडर हम फिर से बदल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम डायरेक्टली फुटर भी यहाँ से ला सकते हैं, फुटर हम बाद में लाएंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या, पेज नंबर लाना। तो पेज नंबर हम ला सकते हैं, टॉप में ला सकते हैं, देखिए टॉप में, लेफ्ट में ला सकते हैं, टॉप में सेंटर में ला सकते हैं, टॉप में आप जो है राइट में ला सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए एक्सेस बार में ला सकते हैं। जब हम पेज नंबर लाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी गायब हो चुकी है।
अब इसके बाद जो है आप सेपरेट चीज़ें जैसे पेज नंबर ले आए, उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें और जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। जैसे पेज नंबर के बाद में लिख देता हूँ क्या, SSW एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। SSW एजुकेशन हमने लिख दिए। इसको अकेले को हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर सेंटर करना है सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट करना है लेफ़्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस देकर हम और बहुत सारी चीज़ें इसमें ला सकते हैं। तो पेज नंबर आप जो है टॉप में ला सकते हैं और बॉटम पे फुटर वाली जगह में देखिए इस प्रकार से इतनी सारी स्टाइल दी है। इनको हम लाना देखेंगे अभी, ठीक है, अभी लाएंगे थोड़े समय बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको देखने मिल रहा है पेज की मार्जिन में आप जो है क्या ला सकते हो, पेज नंबर ला सकते हैं। पेज की मार्जिन से मतलब होता है, देखिए मार्जिन ये वाली जगह होती है जिसमें जो है प्रिंट होने से रह जाता है, यानी कि प्रिंट होने के अलावा जो भाग बच जाता है उसे बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर ला सकते हैं। जहां हमने कर्सर रखे हैं उस पोजीशन पे हम पेज नंबर ला सकते हैं। तो पेज नंबर जहां पे भी आपको लाना है उसके लिए ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। रिमूव पेज नंबर के लिए रिमूव दिख रहा है। फॉर्मेटिंग के लिए देखिए किस प्रकार के पेज नंबर लाना, 1 2 3 ABCD, इस प्रकार से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप डेट एंड टाइम इनपुट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको इसमें देखिए डेट एंड टाइम लाना है, तो देखिए डेट एंड टाइम आ गई है। जिस फॉर्मेटिंग में हमने करे थे फॉर्मेट, उस प्रकार से वो फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा, देखिए छोटा कर सकते हैं इस प्रकार से। चाहे तो आप फ़ॉन्ट की सेटिंग भी बदल सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बस हम जो है यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आपको एरियल ब्लैक करना है, ठीक है। इनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो फ़ॉन्ट में मैंने बताया था आपको स्पेसिंग, ठीक है। एक्सटेंडेड को आप नॉर्मल कर सकते हैं और इस प्रकार ओके। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो चुकी है, ठीक। उसके बाद फिर हेडर एंड फुटर में ग्रुप में चलें तो देखिए डेट एंड टाइम आपने लिया है, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे और ये अपडेट ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो यहाँ पे अपडेट पे चेक कर दीजिए। जैसे आज की तारीख जो है वो आज की तारीख में शो हो और नेक्स्ट डे जो तारीख आएगी उसमें वो चेंज हो जाए। फिर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में देखिए ऑथर का नाम दे सकते हैं। जैसे ऑथर का नाम देखिए यहाँ पर सरकार सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हम ये ला सकते हैं जहाँ कर्सर रखा। उसके अलावा फाइल नेम ला सकते हैं, प्रैक्टिस DOC हमने लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल का पाथ ला सकते हैं जहाँ पे फाइल आपकी सेव है, ठीक है। उसके अलावा क्या ला सकते हैं, और डॉक्यूमेंट का टाइटल ला सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल आप जो है यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन से यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करके टाइटल यहाँ लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखिए, हम जो है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी ला सकते हैं। जैसे देखिए कंपनी का फ़ोन है, फैक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे हम इसमें फील्ड में जाएं तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। जैसे यहाँ आप चलोगे देखिए फाइल का साइज़, फाइल नेम, जो जितनी भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे आपको फील्ड में देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपको देखिए सेव डेट लिखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट डेट लिखना, प्रिंट लिखना, पेज नंबर लाना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कहाँ मिलेगी, सब फील्ड में मिलेगी। इस ऑप्शन को आगे और देखेंगे एक बार हम, ठीक है। इसके अलावा क्विक पार्ट ऑटो टेक्स्ट ला सकते हैं। देखिए पहले से बने बनाए टेक्स्ट, जैसे सरकार लिखा हुआ है लेफ्ट में तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फिर वही आ गई, फील्ड भी, ठीक है। बिल्डिंग ऑर्गेनाइजर का मतलब है देखिए यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिलेगी। जैसे आपको मैंने बताया था कवर पेज लाना, तो कवर पेज यहाँ से देखिए जैसे हम ओके करते हैं इंसर्ट, तो देखिए ऊपर साइड जो है कवर पेज आ गया और नेक्स्ट पेज से आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है। तो इस कवर पेज में हम देखिए सेपरेटली जो भी काम हमको करना है, प्रैक्टिस लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिख सकते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हैं। चाहे तो आप पिक्चर वाला जो पेज है वो भी ला सकते हैं। अब आप इंसर्ट में चले जाइए, देखिए कवर पेज नज़र आ रहा है। कवर पेज में आप जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें जाकर इसको चेंज करता हूँ, तो देखिए यहाँ जो है वो पेज चेंज हो चुका है। अब इस कवर पेज को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो देखिए इंसर्ट में जाऊँगा, कवर पेज में, और रिमूव पेज। अब हम देखिए डायरेक्टली जहाँ हम थे, अब हम हेडर एंड फुटर में नहीं है, कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट आपका हाईलाइट होकर दिख रहा है। हाईलाइट मतलब देखिए डार्क दिख रहा है, और ये दिख रहा है फेड, मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ में काम कर सकते हैं, या तो हेडर एंड फुटर में काम करें या तो मेन डॉक्यूमेंट में। तो अभी हम हेडर एंड फुटर में काम नहीं कर रहा है, अभी हम सिर्फ किस में काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में। और एक पेज में हमने हेडिंग में दिए थे ना, ठीक है। तो अभी हम जो है फिर से कहाँ चलते हैं, हेडर में तो हम चले गए थे, देखिए हेडर में चले गए थे। यदि आपको हेडर को एडिट करना है तो देखिए हेडर वाले ही सेक्शन में सबसे नीचे आप जाओगे तो एडिट हेडर और एक रिमूव हेडर। रिमूव से क्या होगा, जो चीज़ें हमने दी हैं वो रिमूव हो जाएगी, पर एडिट हेडर से क्या होगा, हम कर्सर वहाँ ले जा सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे पिक्चर ला सकते हैं हम, जैसे देखिए हम यहाँ पिक्चर पे क्लिक करें और हम जो है यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ से छोटा सा लोगो वगैरह कुछ भी चीज़ लेके आ जाते हैं। चलिए मान लीजिए यूट्यूब का ही लोगो हम लेकर आ जाते हैं, पर ये बहुत बड़ा हो गया है। चलिए हम छोटी सी इमेज लेकर आते हैं। तो यहाँ हेडर में चलते हैं, इंसर्ट मतलब यहाँ पिक्चर में, और इसमें हम चलते हैं, ये देखिए टेलीग्राम का लोगो, और इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसको आप छोटा करके किनारे में लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब इसमें और फॉर्मेटिंग है, तो जब पिक्चर ले आए तो पिक्चर की देखिए फॉर्मेटिंग शो हो गई है। ठीक है, इसको हम जो है इस प्रकार से यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी आपको लगाना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए हेडर एंड फुटर में आपको क्या मिलेगा, पिक्चर को ऑनलाइन ला सकते हैं। आप हेडर में काम कर रहे हैं तो आप फुटर में जा सकते हैं। चलिए हम फुटर यहीं से इंसर्ट करना देखते हैं। तो यहीं से देखिए इंसर्ट कैसे करते हैं, 3 कॉलम वाला कर सकते हैं, या फिर देखिए नीचे आपको बहुत सारी फॉर्मेटिंग दी है। चलिए यहाँ हम कर लेते हैं कौन सा, इसको। तो देखिए इस प्रकार का देखिए प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आ गया। चाहे तो आप यहाँ बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर कोर्सेस ट्यूटोरियल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अगर कुछ और लिखना है तो आप यहाँ से फिर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ पार्ट आप इंसर्ट कर सकते हो, और यहीं से आप क्या करोगे, गो टू हेडर। गो टू हेडर मतलब देखिए हेडर में चलेगा, और यहीं से गो टू फुटर, तो यहीं से आप स्विच कर सकते हो हेडर एंड फुटर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस में बहुत सारे सेक्शन हमने दी हैं, तो ये जो है नेक्स्ट प्रीवियस कर सकता है। ठीक, अब बात क्या होती है कि जब हमने एक बार दे दी हैं तो हम कहाँ चलते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए क्लोज कर दिए, ये है मेन डॉक्यूमेंट हमारा। और यहाँ हम चलें तो देखिए दूसरे पेज में देखिए ऑटोमेटिक ये रिपीट हो रहा है, और पेज नंबर देखिए यहाँ पे हो रहा है 2। फिर नेक्स्ट पेज में चले, पेज नंबर 3 हो गया और ऑटोमेटिक रिपीट हो गया। फुटर में भी सेम ऐसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हेडर एंड फुटर सिर्फ हम एक पेज में देते हैं, और हर पेज में ऑटोमेटिक वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ देखिए हर पेज में आपको जितने भी पेज है, 100 पेज है, 200 पेज, जितने पेज हमारे डॉक्यूमेंट में है, उसमें हर जगह देखिए आपको ये चीज़ें रिपीट मिलेगी, और पेज नंबर आपका इंक्रीज होकर रिपीट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही। अब ये हर पेज में आपको देखने को मिला, पर आप चाहते हो जो पहला पेज है, पहला पेज मतलब टाइटल वाला जो पेज होता है कि नहीं, मतलब एक प्रकार से मेन पेज होता है, मेन पेज को आप चाहते हैं अलग हो, और जो बाकी पेज है वो सबसे अलग हो। तो यहाँ पे फिर से चलेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे चलेंगे हेडर वाले सेक्शन में, और एडिट हेडर करेंगे। एडिट हेडर करोगे तो आप देखिए यहाँ पे फिर से क्या खुल गया, हेडर एंड फुटर का टैब खुल गया। यहाँ देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज, जैसे हम डिफरेंट फर्स्ट पेज करेंगे तो देखिए सेकेंड पेज से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो हेडर है वो रिपीट मिल रहा है, और जो फुटर है वो रिपीट, पर पहले पेज में आपको ब्लैंक मिल रहा है। पहले पेज में आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ से क्या कर दूँ, एक पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं नॉर्मली समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये इंस्टाग्राम का लोगो इनपुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रैप टेक्स्ट स्क्वायर के माध्यम से सेंटर। ठीक है, और बॉटम पे कर देते हैं क्या, बॉटम पे हम और कोई दूसरा लोगो ले आते हैं। तो हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन से पिक्चर ला सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाकर देखिए पिक्चर ला सकते हैं, शेप ला सकते हैं, आइकॉन, जितनी भी चीज़ें लाना वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए मैं एक शेप ले आता हूँ। शेप लाकर हम यहाँ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं SW, बड़ा कर दो इसको। ठीक है, ये लिख दिए, और इसकी चाहे तो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं हेडर एंड फुटर जो टैब है उससे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पहले पेज में हमको क्या दिख रहा है, इंस्टाग्राम का लोगो, और हमारा जो लोगो है वो हमने बनाया। और बाकी पेज में देखिए, बाकी पेज में जो पहले दिए थे, इसका मतलब डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, पहले पेज को बाकी पेज से सेपरेट कर सकते हो हेडर एंड फुटर में। इससे अगर इस पर आप अनटिक कर दोगे तो सेम ऐसा आएगा। और अगर आप डिफरेंट ऑड और इवन पेज, मतलब ऑड और इवन पेज मतलब सम और विषम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 में अलग हेडर एंड फुटर रख सकते हो, और 1, 3, 5, 7 में अलग हेडर एंड फुटर रख सकते हो। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट तो ऑलरेडी है ही। हेडर एंड फुटर की मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ से, और जब आप इससे बाहर निकलना चाहते तो क्या करोगे, क्लोज हेडर एंड फुटर। तो इस प्रकार से देखिए आप जो है यहाँ पे आपने क्या देख लिए, हेडर एंड फुटर के बारे में विस्तार से समझ लिए। अब हम इंसर्ट में चलते हैं, देखिए हेडर एंड फुटर आ गया, पेज नंबर हमने ऑलरेडी देख लिए। इसके अलावा हम पेज नंबर फिर से भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो है पेज की मार्जिन में पेज नंबर लाकर देखते हैं, तो देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है सर्कल वाला लिखा जाते हैं एक ठो, देखिए यहाँ से ये सर्कल वाला। ठीक है, तो पेज की मार्जिन में आ गया, चाहे तो हम इसको ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और जब हम इसको बाहर मतलब क्लोज करेंगे तो नीचे आप देखेंगे तो देखिए दूसरे पेज में हेडर एंड फुटर वो है रिपीट नहीं हुआ है। क्यों?
क्योंकि डिफरेंट फर्स्ट पेज करे थे हमने। यदि हम यहाँ पे चलते हैं और इंसर्ट में जाकर फिर से क्या करते हैं, पेज नंबर, करेंट पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, इस प्रकार का पेज नंबर ले आते हैं। तो इस प्रकार के पेज नंबर को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक प्रकार से ये देखिए, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं और इसको ले जाकर कहाँ कर देते हैं, ये देखिए इधर किनारे में कर देते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर आया था। आप दूसरे में नेक्स्ट में चलेंगे, देखिए यहाँ जो है मतलब देखिए एक ही जगह इंसर्ट हुआ पेज नंबर, जबकि हमने जो यहाँ हेडर एंड फुटर में करे थे वो हर जगह हो रहा, तो मार्जिन वाला आपका रिपीट नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी हेडर एंड फुटर वाला जो है देखिए आपको बार बार रिपीट मिल रहा है। इसको चाहे तो आप देखिए डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दो डिलीट बटन से बॉर्डर पर क्लिक करके, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो पेज नंबर मतलब हमारा देखिए इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंतर्गत हमने हेडर देख लिए, फुटर देख लिए और पेज नंबर देख लिए। आई होप ये आपको बन जाएगा। पेज नंबर तो ऑलरेडी हेडर एंड फुटर के अंतर्गत होता ही है, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप उपयोग करके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।